नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 10, जिसमें हम आपको बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया की उन खबरों से अपडेट कराते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। खबरों में आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। शुरुआत करते हैं टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस के साथ। रणवीर अलाहाबादिया को पासपोर्ट मिला वापस। इंडियाज गॉट लैटिन केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। बॉलीवुड वाले तो हैं ही देशद्रोही। करीना कपूर ने पाकिस्तानी डिजाइनर के साथ दिए पोज तो भड़क गए लोग। बियर की तरह अपना यूरिन गटक जाते थे परेश रावल। अजय देवगन के पिता ने दी थी सलाह। अब इंटरव्यू में किया खुलासा। भारत की पाकिस्तान पर बड़ी डिजिटल स्ट्राइक। 16 यूट्यूब चैनल्स को किया ब्लॉक। शोएब अख्तर का अकाउंट भी हुआ बंद। दम है तो आतंकियों के सिर लाओ। एफआईआर के बाद फिर बरसी नेहा सिंह राठौर। इमरान खान संग पीएम मोदी की फोटो शेयर करके कसा तंज। सीमा हैदर को सीएम योगी ने दिया अभयदान। पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आने के बावजूद भी नहीं छोड़ना पड़ेगा देश। चलो इस घाव को साथ भरें। पहलगाम हमले के 6 दिन बाद अली गोनी ने दिखाई कश्मीर की झलक। लोगों ने भी दिए रिएक्शंस। प्रियंका चाहर चौधरी संग ब्रेकअप की खबरों के बीच अंकित गुप्ता ने खरीदी एक लग्जरी कार। करोड़ों में है इसकी कीमत। पंचायत के मेकर्स लेकर आए नई सीरीज। लीड रोल में होंगे अमोल पाराशर और विनय पाठक। साउथ ऑडियंस कभी बॉलीवुड फिल्में नहीं देखती। सलमान खान के बयान पर नानी ने तोड़ी चुप्पी। बोले आप कैसे सुपरस्टार बन गए। तो दोस्तों, ये वो टॉप 10 हेडलाइंस थी जो इस वक्त खबरों में छाई हुई हैं। चलिए अब इन्हीं खबरों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कॉमेडियन समय रैना का शो इंडियाज गॉट लैटेंट अब बंद हो चुका है। इस शो को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। शो के एक एपिसोड में यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया पहुंचे थे। उन्होंने शो में पेरेंट्स की पर्सनल लाइफ को लेकर एक अश्लील सवाल पूछा था, जिसके बाद बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। रणवीर ने इस विवाद के बाद माफी भी मांगी थी। अब महाराष्ट्र और असम पुलिस ने बताया है कि रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। दूसरे आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही है। रणवीर ने अपना पासपोर्ट जारी करने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने आदेश तब पारित किया जब उन्हें बताया गया कि रणवीर अलाहाबादिया के संबंध में असम और महाराष्ट्र में दर्ज एफआईआर की जांच पूरी हो चुकी है। इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को इस शर्त पर अपना पॉडकास्ट फिर से प्रसारित करने की अनुमति दी थी कि वो शालीनता और नैतिकता के मानकों को बनाए रखेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में पाकिस्तानी फिल्मों की रिलीज पर बैन लग रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तानी कलाकारों के भारतीय फिल्मों में काम करने को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर की एक पाकिस्तानी डिजाइनर फराज मनन के साथ एक फोटो वायरल हो रही है। इसे देखकर भारतीय फैंस भड़क गए हैं और करीना कपूर को ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल करीना कपूर हाल ही में एक इवेंट के लिए दुबई में थी। इस दौरान उनकी मुलाकात पाकिस्तानी डिजाइनर फराज मनन से हुई और दोनों ने साथ में पोज दिए। फराज ने करीना के साथ अपनी तस्वीरें अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की। पहली फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, ओजी करीना कपूर के साथ। करीना कपूर और फराज मनन की फोटो पर एक यूजर ने लिखा, इसे भी पाकिस्तान भेज दो। दूसरे ने लिखा, बॉलीवुड वाले तो हैं ही देशद्रोही, इनका बॉयकॉट करना चाहिए। एक शख्स ने एक्स पर फोटो पोस्ट करके लिखा, ये बेशर्मी है और इनका बॉयकॉट किया जाना चाहिए। एक और ने कमेंट किया, ये बॉलीवुड सितारे काफ़ी शर्मनाक हैं और इनका बॉयकॉट होना ही चाहिए। लगभग 3 दशकों से हिंदी सिनेमा पर राज कर रहे अभिनेता परेश रावल ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा भी था जब वो घुटनों की बीमारी से जूझ रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। इस दौरान एक्शन डायरेक्टर अजय देवगन के पिता वीरू देवगन उनसे मिलने आए। उन्होंने परेश रावल को एक यूनिक सलाह दी कि वो रोज सुबह उठकर अपना ही यूरिन पी जाएं। परेश रावल ने उनकी बात मानी और ऐसा करने के बाद उन्होंने अपनी सेहत में काफी सुधार देखा। दरअसल ये किस्सा राजकुमार संतोषी की फिल्म घातक की शूटिंग के दौरान का है। परेश बताते हैं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान राकेश पांडे के साथ एक सीन करते हुए उनके घुटने में गंभीर चोट लग गई थी। इसके बाद टीनू आनंद और डैनी डेंजोक्पा ने उन्हें तुरंत मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती करा दिया। उस वक्त परेश काफी डर गए थे, साथ ही उन्हें अपने करियर को लेकर भी चिंता सता रही थी। परेश रावल ने बताया कि जब वीरू देवगन को उनकी चोट के बारे में पता चला तो वो तुरंत उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने परेश रावल से पूछा कि हुआ क्या है। परेश ने उन्हें अपनी चोट के बारे में जब पूरी जानकारी दी, इसके बाद वीरू देवगन ने उन्हें सलाह दी कि आप सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए अपना पहला पेशाब पीना शुरू कीजिए, इससे आपको फायदा होगा।
पहलगाम में हुए बड़े आतंकी हमले के बाद भारत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया है। सरकार के अनुसार ये चैनल भारत, भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ, सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले और झूठे कंटेंट बना रहे थे। इस लिस्ट में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल भी शामिल है, जिसके 3.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। बैन किए गए चैनल्स के कुल सब्सक्राइबर लगभग 6 करोड़ से भी ज्यादा हैं। इनमें पाकिस्तान के बड़े न्यूज चैनल्स जैसे डॉन न्यूज, समा टीवी, ARY न्यूज, BOL न्यूज़, रफ्तार, जियो न्यूज़, सुनो न्यूज़, ऐसी कई सारे बड़े चैनल शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी पत्रकारों जैसे इरशाद भट्टी, अस्मा शिराजी, उमर चीमा और मुनीफ फारूक के यूट्यूब चैनल्स भी भारतीय दर्शकों के लिए बैन कर दिए गए हैं। इसके अलावा द पाकिस्तान रेफरेंस, समा स्पोर्ट्स, उज़ैर क्रिकेट और राजी नामा जैसे चैनल्स को भी भारत में अब बैन कर दिया गया है। देश विरोधी बयानों के बाद लखनऊ शहर में नेहा सिंह राठौर पर 11 धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है और यूपी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन इसके बावजूद नेहा सिंह लगातार पहलगाम आतंकी हमले के लिए सरकार को कोस रही हैं। FIR के बाद भी नेहा सिंह राठौर चुप नहीं बैठी हैं, बल्कि उन्होंने एक बार फिर अपना वीडियो शेयर करके PM मोदी पर निशाना साधा है। साथ ही पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान के साथ उनकी फोटो शेयर करके एक तंज कसा है। नेहा सिंह राठौर ने अपने एक्स अकाउंट पर एक और वीडियो शेयर किया। इसे साझा करने के साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को घेर लिया। उन्होंने सरकार से सवाल किए हैं कि पहलगाम हमले में सरकार ने अभी तक किया क्या है। मेरे ऊपर FIR, सरकार मेरे ऊपर FIR करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या यह बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाकर आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठीकरा मेरे सिर पर मढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक सवाल भी जरूरी होता है और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल यह है कि पहलगाम हमले के जवाब में अभी तक आपने किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए हैं आप? भारत ने सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस न भेजने का निर्णय ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने बताया कि वो पाकिस्तान वापस भेजे जाने वाले लोगों की श्रेणी में नहीं आती हैं। आपको बता दें कि नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाली सीमा हैदर ने एक भारतीय नागरिक सचिन मीना से शादी की है। वो भारतीय वीजा पर हमारे देश में नहीं आई हैं, इसलिए वो वीज़ा धारकों की श्रेणी में नहीं आती हैं। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद सभी राज्यों के पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के निर्देश दे दिए थे। सीमा हैदर के वकील कोर्ट में दलील दे रहे हैं कि उन्होंने एक भारतीय नागरिक से शादी की है, जिसके आधार पर उनकी राष्ट्रीयता अब पाकिस्तानी नहीं मानी जानी चाहिए। वकीलों का तर्क है कि शादी के बाद महिला की राष्ट्रीयता उसके पति की राष्ट्रीयता से तय होती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश शासन ने सीमा हैदर के भारत में जन्मे बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसमें सीमा को मां और उनके पति सचिन मीना को पिता के रूप में मान्यता दे दी गई है। टीवी एक्टर अली गोनी इन दिनों लाफ्टर शेफ 2 में नजर आ रहे हैं, जहां रहते हुए वो अपनी कुकिंग स्किल से लोगों का खूब दिल जीतते दिखाई देते हैं। लेकिन हाल ही में अली गोनी अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए चर्चा में आ गए। अली गोनी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कश्मीर से जुड़ी कुछ झलकियां साझा की हैं, जिसके साथ ही लोगों को फिर से एकजुट होने की सलाह भी उन्होंने दे डाली है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए अली गोनी ने लिखा कि नफरत केवल इस स्वर्ग पर घाव छोड़ सकती है, लेकिन प्यार इसकी टूटी हुई आत्मा को ठीक कर सकता है। चलो इस घाव को साथ में भरते हैं, हम सब एक हैं। अली गोनी की इस पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए एक्ट्रेस माही विज ने लिखा, बहुत ही खूबसूरती से कैप्शन आपने दिया है। इसके अलावा अरजित तनेजा और किशोर मर्चेंट ने भी हार्ट इमोजी शेयर करके इस पर अपना रिएक्शन दिया। इस पोस्ट पर कमेंट करने से सोशल मीडिया यूजर्स भी पीछे नहीं हटे। एक यूजर ने लिखा, अब तो कश्मीर के नाम से भी डर लग रहा है। दूसरे ने लिखा, उन्होंने कश्मीर की खूबसूरती को बर्बाद कर दिया है। तीसरे ने लिखा, भाई आप बिंदास घूम सकते हो वहां पर। एक यूजर ने अली गोनी की पोस्ट पर चुटकी लेते हुए लिखा, भाई हमारी ट्रिप जरा स्पॉन्सर कर दो। तो कुछ इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। उड़ारियां और बिग बॉस 16 में नजर आ चुके टीवी एक्टर अंकित गुप्ता इन दोनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। कुछ महीनों पहले खबर आई थी कि उनका और प्रियंका चाहर चौधरी का ब्रेकअप हो गया है और दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। हालांकि इसमें इन दोनों ने ही अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। अब अंकित एक बार फिर लाइमलाइट में हैं और इस बार उनकी चर्चा में आने की वजह है
प्रियंका नहीं, बल्कि उनकी नई कार। दरअसल अंकित गुप्ता ने एक लग्जरी गाड़ी खरीदी है, जिसकी झलक उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की। जिस कार को उन्होंने अपने कलेक्शन में शामिल किया है, उसको उन्होंने अपने फैंस को दिखाया और इसमें वो एक वाइट कलर की रेंज रोवर कार को के बोनट पर वो खुद बैठे हैं और अब उनके इस पिक्चर्स पे कई सारे कमेंट आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि अंकित गुप्ता की इस गाड़ी की कीमत करीब करीब 2,40,00,000 रुपए के आसपास है और अंकित गुप्ता ने इन दिनों फिलहाल एक्टिंग से भी ब्रेक लिया हुआ है। पंचायत सीरीज लोगों को खूब पसंद आई थी। अब पंचायत के मेकर्स एक नई सीरीज ग्राम चिकित्सालय लेकर आ रहे हैं। मेकर्स ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। प्राइम वीडियो ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्टर शेयर किया है। इसमें अमोल पाराशर और विनय पाठक नजर आ रहे हैं। पोस्टर के कैप्शन में लिखा है, भदकंडी जाने के लिए तैयार हो जाए। नई सीरीज 9 मई को। ग्राम चिकित्सालय के मेकर्स ने कई दिनों पहले एक और पोस्ट शेयर की थी। पोस्ट के साथ कई तस्वीरें भी शेयर की गई थी। फोटोज में अमोल पाराशर के अलावा कई कलाकारों की तस्वीरें साझा की गई और पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, ग्राम के लिए ग्राम की तस्वीरें, ग्राम चिकित्सालय की शूटिंग हो रही है। इस पोस्ट पर अब लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि यूजर ने लिखा है, इनका पोस्टर बहुत अच्छा लग रहा है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, वाह क्या बात है। एक और यूजर ने लिखा, ये सीरीज पंचायत के मेकर्स बना रहे हैं, इसे देखने के लिए इतना ही काफी है। एक और यूजर ने कहा, उम्मीद है कि यह पंचायत की रीमेक नहीं होगी। सलमान खान ने फिल्म सिकंदर के प्रमोशन के दौरान साउथ की ऑडियंस को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सलमान खान को देखते ही जो वहाँ के लोग हैं वो भाई भाई चिल्लाते हुए खूब प्यार देते हैं, लेकिन ये भाई भाई कहने वाली साउथ की जो ऑडियंस है वो सिनेमा घरों तक नहीं पहुँचती है। सलमान खान के इस बयान पर अब साउथ के सुपरस्टार नानी ने एक रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड की फिल्में वहाँ न चलें तो फिर ये सुपरस्टार कैसे बन गए। यानी साउथ में बॉलीवुड जो है 100% चलता है और हम सब उन्हें पसंद करते हैं और हम सभी ने सलमान खान की हम आपके हैं कौन और ऐसी कई सारी मूवीज़ देखी हैं। आज भी उनकी फिल्म का जो गाना है, दीदी तेरा देवर दीवाना, वो हम शादियों में चलाते हैं। नानी ने यह भी कहा कि हिंदी फिल्मों को काफ़ी समय से साउथ इंडिया में पसंद किया जाता रहा है। भले ही साउथ की फिल्में देश भर में लोकप्रियता पा रही हैं, लेकिन उससे पहले भी हिंदी फिल्में ऑडियंस की पसंद रही हैं। लोगों ने अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों को पसंद किया है, आज भी उन्हें याद किया जाता है। कुछ कुछ होता है जैसी फिल्म हो, दिल तो पागल है, ऐसी कई फिल्मों को साउथ की ऑडियंस जो है खूब प्यार देती रही है। तो उन्होंने कहा कि सलमान खान अगर ये समझते हैं कि साउथ में उनको प्यार नहीं मिलता तो वो गलत हैं, क्योंकि साउथ की ऑडियंस हिंदी फिल्मों को भी खूब प्यार देती है। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए।